बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की पावन कथा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी नाम का एक पतित था, पापी, जिसने अपने माता और पिता को सताया, और जब वो सता करके मरा तब वो क्या बना? प्रेत। क्या बना मैया? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो भटकने लगी उसकी अंतरात्मा, प्रेतात्मा। अब उसका उद्धार नहीं हो रहा था। जो अपने माँ बाप को सताएगा वो क्या बन जाता है? प्रेत। कुछ लोग कहते हैं ना, महाराज जी भूत प्रेत होते हैं क्या? भाई भूत प्रेत जैसे मनुष्य योनि है, जैसे कुत्ता भी एक योनि है, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पशु, पक्षी सब बनना है। ऐसे प्रेत भी एक योनि है, प्रेत योनि। जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति इस धरती पे अधर्म अधिक करता है, वह व्यक्ति प्रेत बन करके भटकता है। भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, पिशाच अलग होता है, डाकनी अलग है, पिशाचनी अलग है, और चुड़ैल अलग है। सब अलग अलग हैं। एक और होता है सबसे खतरनाक, वो होता है ब्रह्म राक्षस। वो क्या होता है? ब्रह्म राक्षस सब नहीं बनते। जो व्यक्ति ये केवल पतित ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनेगा। कौन सा ब्राह्मण? जो अपने ब्राह्मण होकर भी मांस, शराब, परस्त्री, गलत आचार विचार है, भ्रष्ट हो चुका है पथ से, अपने ज्ञान के घमंड में डूबा है, ऐसा पतित व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होगा। और आप सब लोग यदि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो प्रेत योनि में पहुंच जाएंगे, भूत बन जाएंगे। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग संबंध जोड़ती है, ऐसी नारी चुड़ैल हो जाती है। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती, ऐसी नारी चुड़ैल तो बनेगी, पर रौरव, महारौरव नरक भी है। ईश्वर का जेल बड़ा खतरनाक है, यहां का जेल इतना खतरनाक नहीं है। भगवान के घर का जेल बड़ा खतरनाक है। इसलिए बचना है तो पापों से बचिएगा, क्योंकि ईश्वर के यहां पापों का हिसाब भोगना ही पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो। अजामिल प्रेत बना तो किसी ने कहा, महाराज अब हमने गलती कर ली तो क्या हमें भी भोगना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, आप भागवत सुन लो, आप भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, आपको पाप नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान की कथा और भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है। तो भगवान की शरणागति में बड़ा बल है। और ये हम नहीं कहते, गीता कहती है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कौन कह रहा है ये? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाप से मुक्त कौन कर सकता है? अजामिल बहुत बड़ा पापी था, पाप से मुक्त किसने किया?
इसलिए पाप से मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं। तो जो भागवत सुनेगा, जैसे धुंधकारी जब मर गया प्रेत बना और उनके भैया गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तो भागवत सुनते ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। पार्षद आए लेने, विमान पर बैठ के गया। इसलिए जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, भागवत जी सुनते हैं, पोथी पाठ कराते हैं, उनके पितर, उनके पूर्वज भी प्रेत योनि से निकलकर भगवत धाम चले जाते हैं। जिस योनि में होते हैं वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ भागवत जी के पाठ बहुत सारे भक्तों ने बिठाए हैं। आप भी, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, 4 जून से 10 जून पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। यह कार्य हर पुत्र को कर लेना चाहिए, जीते जी भी कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो ठीक है, कोई कराए ना कराए। अब जैसे हमारी मैया हैं, अपने स्वर्गीय पति के लिए भागवत सुन रही हैं, तो उनकी तो परम गति होगी ही। इसलिए जीते जी सुन लेना अच्छा है, पर नहीं सुन पाओ तो फिर ऐसी पत्नी हो या ऐसा पति हो, ऐसा बेटा हो जो फिर मरने के बाद जिम्मेदारी से अपने बाप के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराए। अब कराएं तब तो अच्छा हो, नहीं कराएं तो। इसलिए कहता हूं कि अपने पुण्य का काम जीते जी कर लो। कुछ काम जीते जी कर लो, कुछ काम बच्चे संस्कारी होंगे तो मरने के बाद जो है वो हो ही जाएगा। इसलिए भागवत जी, हमारी मैया अमेरिका से आकर श्रीमती धनुबेन पटेल जी मैया कथा सुन रही हैं। आप बहुत बड़ा पुण्य कर रही हैं। आज मैया जी ने वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों के भोजन के लिए, अखंड रसोई के लिए, गौ माता की सेवा के लिए भी बहुत सहयोग किया है हमारी मैया जी ने। एक बार ताली बजाकर हमारी मैया का स्वागत वंदन करें कि मैया देखो अमेरिका से आकर यहाँ ये पुण्य कर रही हैं, आप भी पुण्य जरूर कर लीजिएगा। हाथ शुभ, दर्शन शुभ, शुभ ही शुभ। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम। योग भीर ध्यान का अर्थ है बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान जल्दी से कर नहीं पाते, जिन योगियों के ध्यान में भी भगवान जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परम शांत है, इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत। ऐसे भगवान तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा,
अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं, तो भगवान आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की ब्लड की, सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। दूध तो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के आंचल से दूध निकलता है, फिर डॉक्टरों वाला जो बच्चे के लिए है वो तो है, लेकिन मुख्य तो माँ का दूध ही हेल्दी है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो हैं हम सबके भीतर बैठ करके, हम सबके भीतर रह करके ये सारा काम करते हैं। वही परम सत्य जो इस संसार को चला रहे हैं। भगवान करते क्या है? यही करते हैं। रोज सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान बहुत बिजी हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, प्रभु आप बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे। बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, आपको बना दिया और अब आपका पालन भी कर रहे हैं, टाइम आने पर संहार कर देंगे। आप ईश्वर की ओर देखो ना देखो, पर हर क्षण भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप ईश्वर की आवाज सुन पाओ ना सुन पाओ, पर भगवान हर पल आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ईश्वर के व्यवहार को देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके हर व्यवहार को ईश्वर देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान परम सत्य हैं और उनके काम क्या है? यही काम, उत्पत्ति पालन संहार। भगवान अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति के लिए, पालन विष्णु, पालन भगवान विष्णु, पालन के लिए भगवान विष्णु के रूप में, और संहार के लिए भगवान शिव के रूप में परिणित। और संसार के व्यवहार के लिए परमात्मा 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सनातन में कितने देव हैं? जोर से भाई। देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं? सोचिए
केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके। पंचदेव, पहले हमारे पंचदेव में है भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु मतलब सब वही अवतार है 24। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, शिव। शिव कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। तीसरी माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। कामाख्या, काली, केला और ज्वाला। चौथे हैं भगवान सूर्य। हम सनातनी बिना सूर्य के अधूरे हैं। सब लोग, चाहे कोई शिव का भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, पर सूर्य भगवान को एक लोटा सब जल चढ़ाते हैं और चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है। बोलो हाँ। और 5वें हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। ये हैं पंचदेव। और पूरा भारत इन्हीं 5 की पूजा करता है। बताओ छठा कौन? हमारे सनातन में या भगवान विष्णु की पूजा है। जैसे जगन्नाथ जी कौन है? भगवान विष्णु हैं। बिहारी जी कौन है? द्वारिकाधीश जी कौन है? बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी। बद्रीनाथ जी कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान के अनेक रूप हैं। तो हमारे सनातन में भगवान विष्णु की पूजा है, या तो शिव जी की पूजा है। केदारनाथ शिव, उज्जैन शिव की नगरी, काशी शिव की नगरी। तो शिव से घिरा है ये भारत। या भगवान विष्णु या भगवान शिव। और तीसरे हैं दुर्गा। या तो दुर्गा नवरात्रि 9 दिन 9 देवियों के रूप में। बोलो हाँ। सूर्य भगवान, हमारे सनातन में सबसे बड़ी पूजा सूर्य भगवान की है। बिहार में और यूपी में अधिकांश हमारे माताएं, बहनें और भक्त लोग एक व्रत करते हैं। दीपावली के बाद छठ पूजा, जिसे छठ पर्व कहते हैं, ये छठ पूजा सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है और सबसे बड़ा पर्व है और सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन पर्व है। बोलो हाँ। तो सूर्य की उपासना। और 5वें हैं गणेश जी, रखे जाते हैं साल में एक बार 9 दिन के लिए। तो ये पंचदेव की ही पूजा सनातन में होती है। जो इन पंचदेव में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। अब इन 5 में जो आपके इष्ट हैं आप उनमें समर्पण कर दीजिए और बाकी के पास जाओ। जैसे मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं, तो मैं शिव जी के पास जाऊं तो कहूं कि भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का ध्यान करते रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे मेरा भी ध्यान प्रभु के चरणों में लगे। दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं, शारदा माँ के मंदिर जाऊं तो माँ से कहूं, माँ सदा मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में अनुराग बढ़ता रहे, प्रीति बढ़ती रहे। मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊं और सूर्य भगवान से कहता यही हूं कि हे सूर्य भगवान, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में मेरी प्रीति दिनों दिन बढ़ती रहे। आप किसी के भी मंदिर जाएं पर अपने इष्ट के लिए ही प्यार मांगे, प्रेम मांगे, सबसे प्रेम की भिक्षा मांगिए और ये सब प्रेम की भिक्षा देने में समर्थ है। तो जो आपके इष्ट हैं उनको केंद्र में रखिए।
यदि आपके इष्ट शिव हैं तो शिव को केंद्र में रखिए। फिर भगवान विष्णु से कहिए कि प्रभु हमारे इष्ट शिव हैं तो हमारे हृदय में शिव के प्रति प्रेम मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे इष्ट दुर्गा हैं तो दुर्गा के लिए प्रेम, राधा हैं तो राधा के लिए प्रेम। हमारे इष्ट गणपति जी हैं तो गणेश जी के लिए प्रेम हमें भगवान शिव आप दीजिए, भगवान विष्णु आप दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और यहां समझा दूं। कितने देव हैं सनातन में? पंचदेव। और देवराज इंद्र इत्यादि ये अलग विषय है, वो व्यवस्थापक हैं। पर सनातन में इन 5 की पूजा होती है। यज्ञ भी इन 5 के ही होते हैं, छठवा किसी का यज्ञ नहीं होता। मंदिर भी इन 5 के ही बनते हैं, छठवा किसी का मंदिर नहीं बनता। यदि आप किसी छठवे में मन लगाते हैं तो फिर आप गलत हैं, रॉन्ग हैं। बात समझ में आई? आजकल तो देखो सनातन में लोगों को सही जानकारी ना होने से कोई किसी को भी भगवान मान लेता है। कोई किसी को भी क्या मान लेता है? भगवान। बोले ये भगवान, ये भगवान। नहीं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान